नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। कोरोना वायरस की वजह से देश की अर्थव्यवस्था को काफी नुकसान पहुंचा है। ऐसे में देश के 50 IRS यानी कि भारतीय राजस्व सेवा अधिकारियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सुझाव दिया है। अफसरों ने पत्र के जरिए बताया कि देश की मौजूदा अर्थव्यवस्था को कैसे पुनर्जीवित किया जा सकता है। देश में कोविड-19 के प्रभाव को देखते हुए प्रधानमंत्री को ये सुझाव भेजा गया है। इसमें अमीर लोगों से कोविड टैक्स के नाम पर 40% टैक्स लेने का सुझाव दिया गया है। IRS अधिकारियों की तरफ से प्रधानमंत्री को भेजे गए सुझाव में कहा गया कि जो लोग एक साल में 1 करोड़ रुपए से ज्यादा कमाते हैं, उनकी टैक्स रेट 40% तक बढ़ाई जा सकती है। कुछ अन्य सुझाव भी दिए गए हैं, जिनमें वेल्थ टैक्स दोबारा शुरू करना, 10 लाख रुपए से ज्यादा कर योग्य कमाई पर 4% तक, कोविड-19 अधिभार गरीबों के खाते में एक महीने में 5,000 रुपए तक डायरेक्ट कैश ट्रांसफर और हेल्थ केयर सेक्टर में कॉर्पोरेट और बिजनेस के लिए 3 साल के टैक्स हॉलिडे का ऐलान शामिल है। 50 IRS अधिकारियों के समूह का मानना है कि इससे लॉकडाउन में हुए आर्थिक नुकसान की कुछ भरपाई की जा सकती है। गौरतलब है कि देश में 25 मार्च से ही लॉकडाउन है और सारे काम धंधे चौपट पड़े हैं। इसकी वजह से पूरी अर्थव्यवस्था एक तरह से रुक गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस महामारी की रोकथाम के लिए पहले 3 हफ्ते के राष्ट्रीय लॉकडाउन की घोषणा की थी। बाद में इसकी समय सीमा 3 मई तक बढ़ाने का फैसला किया गया। वहीं दूसरी तरफ निर्यातकों के संगठन फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने सरकार को निर्यात के बारे में अलर्ट किया है। इसमें कहा गया है कि लॉकडाउन लंबा चला तो निर्यातक काफी मुश्किल में आ सकते हैं। इससे बड़े पैमाने पर रोजगार जाने की आशंका बढ़ जाएगी। फेडरेशन ऑफ इंडियन एक्सपोर्ट ऑर्गेनाइजेशन ने ये भी कहा कि अगर लॉकडाउन लंबा चला तो इससे निर्यातकों को काफी मुश्किल हो सकती है। इस बीच IRS अधिकारियों ने अपने सुझाव में कहा कि देश दुनिया का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा हो जो इस महामारी से अछूता है। विकसित देशों से लेकर विकासशील तक, अमीर से लेकर गरीब तक, देश के हर कोने तक कोरोना की चपेट में लोग जूझ रहे हैं। भारत भी इससे अलग नहीं है। सरकार की कार्रवाई की सराहना करते हुए अधिकारियों ने कहा कि समय पर उचित कदम उठाने से पूरा देश आज एकजुट होकर इस महामारी से लड़ रहा है। इस लड़ाई में आम लोग, संगठन, मेडिकल वर्कर्स, बिजनेस घराने, वैज्ञानिक, इंजीनियर और मीडिया के लोग अपनी बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।